हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टीम ग्लोबल आई इन्वेस्ट 21 कनेक्टिंग द वर्ल्ड फॉर हैप्पीनेस लाइफ। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपका सपना किसने चुराया बुक का नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर, हमारे सपने। हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं आपके सपने का सच क्या है, आपके सपनों के लिए महत्वपूर्ण बात क्या है, तीसरा सपनों के लिए कीमत अदा करना। अगर ये हम आज 3 पॉइंट को कवर करने वाले हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो इसका बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें बुक ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है तो आप इस वीडियो के माध्यम से, इस ऑडियो के माध्यम से इसको सुन करके मैं हर चीज़ को कवर करूंगा इस बुक के अंदर कि हमारे सपने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। इसके हर चैप्टर को कवर करने वाला हूं और इसी के अंदर आपको सारे चैप्टर इसमें आपको मिलेंगे। तो 10 मिनट का टाइम निकाल करके वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आप पूरा इस बुक का निष्कर्ष लेना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर आप इसका कंटिन्यू इसको सुन करके इसके निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि छोटे सपनों के लिए अमेरिका बहुत बड़ा है। ये राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन इस बात को कहा है कि अगर छोटे सपने हैं तो अमेरिका बहुत बड़ा है। आज हम अगर अमेरिका की आबादी की बात करें तो मात्र 32 करोड़ की आबादी है और आज सुपर पावर है ना। अब मैं यहाँ पे सवाल करता हूँ कि आपका सपना क्या है, हमारे सपने क्या होते हैं। हम अपने आप सपनों को डिस्कस अगर यही सवाल सबके सामने किया जाएगा, आपका सपना क्या है, जाहिर सी बात है हम सभी के जवाब अलग अलग होंगे। अगर यही सवाल 10 लाख लोगों से पूछा जाए तो 10 लाख लोग अलग अलग जवाब मिलेंगे, और यदि उनमें बहुत सारे जवाब एक जैसे भी हो सकते हैं, परंतु इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम सभी अलग अलग हैं और विशेष और महत्वपूर्ण हैं। हम सभी को अपने और अपने परिवार के स्वतंत्रता के एवं सुरक्षा चाहिए, हम सभी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हम सभी को फैमिली सिक्योरिटी चाहिए, हम सभी को भरपूर स्वास्थ्य, खुशियाँ चाहिए, उत्साहजनक मनोरंजन और महत्वपूर्ण कार्य करने में सभी की दिलचस्पी होती है। स्वयं की मदद करते हुए हम एक दूसरे की भी मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम दूसरों की हेल्प करें, हम चाहते हैं कि हमारे पास टाइम फ्रीडम हो, हम चाहते हैं कि हमारे पास फाइनेंस फ्रीडम हो। हम वो हर चीज़ चाहते हैं जिससे हमें खुशियाँ मिले। मैं अगर संक्षेप में बात करूँ तो हमें वह सब चाहिए जो हमारे पास नहीं है। हम उन सभी वस्तुओं को आनंद उठाना चाहते हैं जिन्हें पैसे से खरीदा जा सकता है। क्या आपके विषय में ये बात सही है कि आपकी लाइफ में यही सपना है आपका कि आप उस हर चीज़ को खरीदना चाहते हैं कि जिसको हम पैसे से खरीद सकते हैं? क्योंकि ऐसा हम कर नहीं पाते। ऐसा हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारे पास इनकम सोर्स बहुत लिमिट हैं। सच तो है कि अधिकतर लोग अपनी पसंद के स्थान वो घर में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम बहुत थोड़ी होती है, बहुत कम होती है। आज करोड़ों लोग अपना सपना पूरा करने की आशा खो चुके हैं। आपको क्या लगता है ऐसा? आपके सपने का सच क्या है? क्या है आपके सपने का सच? हमें आखिर क्या चाहिए? बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, पुराने दोस्तों के साथ बिताने के लिए समय, नए मित्र बनाना, घूमना फिरना, छुट्टियां मनाना, मनोरंजन, रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहना, रात्रि भोजन के लिए बाहर जाना, डिनर पर जाना, नए नए कपड़े खरीदना, जी खोलकर वो सब करना जिसे करने में खुशी मिलती है। परंतु क्या ऐसा होता है? जैसे जैसे करके हम अपनी ज़िंदगी की पसंदीदा कार तो ले लेते हैं, लेकिन उसको चला नहीं पाते, वो घर पे ही खड़ी रहती है क्योंकि कार में घूमना हमारे सामर्थ्य से बाहर हो जाता है। दुर्भाग्यवश सीमित आमदनी के चलते हम अपने सपनों के साथ समझौता कर लेते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं लाइफ के अंदर। गौर किया जाए तो आज हमें अधिकतर लोग स्वयं को थोड़े में जीने ही की प्रशिक्षण कर चुके हैं। हमें थोड़ा सा मिल रहा है, उसी में हम कंप्रोमाइज़ करके अपनी लाइफ को चला रहे हैं। ये ऐसा हमने अपने आप को अपने एनवायरनमेंट में ढाल लिया है। आज हम लोग वह काम नहीं कर रहे हैं जिन्हें करना हमें अच्छा लगता है, जिससे करने से हम निपुण लोग हैं। लोग उन नौकरियों पर रोजाना जा रहे हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते। अपनी जीविका छीन जाने के डर से लोग उबाऊ नौकरियों में से चिपके हुए हैं। मुझे ये सब कैसे पता है? क्योंकि मैंने भी नौकरी किया है। मैं हर समय व्यस्त रहता था, जबकि मुझे दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, घूमना, परंतु इसके पास मेरे पास समय नहीं था।
मैं स्वयं से पूछ रहा था क्या जीना इसी का नाम है? यही नहीं, सपने में भी मैं स्वयं को भी यही सवाल किया करता था। मेरा जीवन गर्त में जा रहा है, परंतु फिर भी मैं नौकरी से छोड़कर कुछ नया करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। मैं जानता था कि मेरा वेतन मेरी सैलरी के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी मैं 2 कौड़ी की वेतन के चेकों पर निर्भर था। क्या कर सकते हैं इसके अलावा हम? कहीं मेरी कहानी आपकी कहानी से मेल तो नहीं खा रही? क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में एक प्रशिक्षण से भी कम लोग $1,00,000 प्रति वर्ष कमा पाते हैं। 1% से भी कम लोग $1,00,000 से भी कम कमा पा रहे हैं, जिनके सपने की इनकम होती है। आपके लिए आपके सपनों की महत्वपूर्ण बात क्या है? हमारे सपने का मुख्य आधार हमेशा ही से ही आर्थिक स्वतंत्रता रही है। हमारा सपना किस पर डिपेंड रहता है? पैसे पर डिपेंड रहता है। अधिक से अधिक धन जितना चाहे जहाँ चाहे खर्च किया जा सके। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि पैसा ही एक सब कुछ होता है। हम सभी यह जानते हैं कि परंतु फिर भी हम सभी को पैसा चाहिए। मुझे धन नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो धनी लोगों के जैसी जीवन शैली जीना चाहता हूँ। ये वर्ड हैं अमेरिका के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट व्यवसायी के स्टेट शोर के शब्दों में कहा जाए तो मुझे धन नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो धनी लोगों के जैसी जीवन शैली जीना चाहता हूँ। हमारे समाज में लोग जीवन जो चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है वो है स्वतंत्रता। पैसे से धार्मिक स्थलों पर स्कूल कॉलेजों का निर्माण होता है। इसी के से तन ढकने के लिए भी कपड़ा भी मिलता है। और तो और आज पैसे से आप अच्छी सेहत भी खरीद सकते हैं। अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती कीमतों ने आज आम आदमी तक इसकी पहुंच को असंभव बना दिया है। ये बात अमेरिका की नहीं, आज भारत में भी यही हाल हो रहा है। आज अगर आपको अच्छा इलाज कराना है तो आप बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आम आदमी के लिए बीमार पड़ना महंगा साबित हो रहा है। बीमा के आंकड़ों का नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि 5 करोड़ अमेरिकी नागरिकों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। अर्थात विश्व के सर्वाधिक धनी देश में 65 वर्ष से कम के 70% लोगों को दिवालिया बनाने के लिए एक बीमारी दौड़ना ही काफ़ी है। एक बीमारी अगर किसी घर में आ जाती है तो सब कुछ बर्बाद कर देती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे डॉक्टर से पूछे जाए तो पता चलेगा कि आवश्यकता से अधिक क्रोध, चिंता, तनाव तमाम बीमारियों की जड़ है। क्रोध, चिंता अथवा तनाव रुपए पैसे की तंगी के चलते ही उत्पन्न होता है। अगर हम बात करें तो हमें गुस्सा भी आता है ना। गुस्सा भी क्यों आता है? पैसे की कमी की वजह से आता है। एक निष्कर्ष के एक शोध से पता चला है कि जो साधारण व्यक्ति की तुलना में साधारण संपन्न व्यक्ति का स्वास्थ्य अधिक बेहतर होता है। रुपए पैसे से खरीदी जाने वाली चीज़ों में स्वास्थ्य भी शामिल हो चुका है। खुशियों के विषय में आपका क्या विचार है? लोग कहते हैं कि यही एक चीज़ है जिससे पैसे से खरीदना असंभव है। हम सभी जानते हैं कि ये आधी अधूरी बातें हैं। अगर यकीन न हो तो त्यौहार के दिन गरीब तथा अमीर के बच्चों की खुशियों की तुलना करके देख सकते हैं। संक्षेप में कहूँ तो स्वतंत्रता, सुरक्षा, धन दौलत, स्वास्थ्य, आनंद ये वे चीज़ नहीं हैं जिन्हें में हमें मात्र 1 या 2 चीज़ें मिलती हैं, बल्कि हम इन सब चीज़ों के लिए बराबर के हकदार हैं। क्या आप अपने सपनों के लिए कीमत अदा करना चाहते हैं? कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। बिना कीमत अदा करे आपको सपने नहीं हो सकते। पीटर पैन के लेखक जेम्स वेरी के अनुसार सपने सच होते हैं। आप कुछ भी पा सकते हैं बशर्ते आप इन पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हों। मैं फिर कह रहा हूँ, सपने सच होते हैं अगर आप सपने पूरे करने के लिए 100% समर्पण करते हैं। क्या आप इस बात पर भरोसा करते हैं? क्या आप अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अब हमें अपना सब कुछ त्यागना होगा? आपको क्या लगता है? या आप मासिक किस्तों के जंजाल में फंसे हैं तो क्या आप आज़ाद हैं? यदि आप स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं तो आप कितने सुखी हैं? क्या आप अपनी सेहत के साथ सिर्फ इसलिए समझौता करते हैं क्योंकि महंगी चिकित्सा सेवाओं का खर्च वहन करना आपके बस में नहीं रहा है? सिर्फ
भारी कर अदा करना। क्या हम सिर्फ भारी टैक्स देने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं? यदि थोड़े से के लिए इतना सब कुछ करना पड़े तो क्या फ़ायदा? नहीं। पूरी ज़िंदगी घुट-घुट कर जीना निश्चित तौर पर कभी भी किसी का सपना नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ। परंतु दुखद बात यह है कि आज अधिकतर लोग अपने सपनों को पाने की दिशा में आगे बढ़कर प्रयास करने के साहस ही नहीं जुटा पा रहे हैं। डर लगता है सपने देखने में, डर लगता है सपनों को पूरा करने में। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? उनका सपना एक परिकथा का रूप धारण कर चुका है। दूसरे शब्दों में कहूँ, आज अधिकतर लोग साकार करने के लिए सपना देखना ही भूल चुके हैं। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सपना देखना बहुत ज़रूरी है। सपने देखिए, सपने देखने से ही सपने पूरे होते हैं और उस पर रियलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें समर्पण करना पड़ेगा। आपका सपना क्या है? क्या आपने कोई सपना देखा है? प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। और क्या आपका सपना पूरा हुआ? कहाँ पर क्या हुआ? आज हम एक प्रयास करते हैं, दोबारा से एक नई लाइफ को स्टार्ट करते हैं। सपने देखिए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं। अपने आप को फ्रेश कीजिए, सपने देखिए और जो भी आपने सपना अधूरा रह गया है, मैं कहूँगा कि दोबारा से उसका प्रयास कीजिए। बड़ा नहीं, छोटा ही सपना देखिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड अगर किसी का सपना छूट रहा है, मतलब आपका सपना किसने चुराया है, वो ऐसे लोगों से हमें समझना पड़ेगा और धीरे धीरे अपने लाइफ को रीस्टार्ट कीजिए। और आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।